नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। बेसिकली अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो, उसका सिलेबस पता हो, उसके चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर वो पता हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब नीट 2025 को क्रैक करने के लिए आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, साथ साथ उस सिलेबस के इंटरनली जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उन चैप्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है बायोलॉजी स्पेशल गाइडलाइंस, तो यहाँ पे हम आपको बायोलॉजी की स्पेशल गाइडलाइंस को देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें कि क्लास 11 एंड क्लास 12, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस आपका ये जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो एक चेंज हुआ है। ठीक है, नीट 2024 में भी जो सिलेबस मतलब क्वेश्चंस आए हैं वो चेंज करके ही आए हैं। ठीक है, मतलब कि चेंजिंग जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि देखा जाए तो क्लास 11 के इंटरनली आपके जो यूनिट हैं उस यूनिट में 5 यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इस पांचों यूनिट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो कि फर्स्ट यूनिट है, इसके इंटरनली आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा यूनिट है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल्स है, जिसके इंटरनली 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके इंटरनली 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड फिर यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर्स पढ़ना है। पहले 5 आता था, इसके इंटरनली जो चैप्टर्स आते थे, मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशंस वाला जो चैप्टर था है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस का, जो हमारा प्लांट फिजियो का जो चैप्टर नंबर 12 था वो हट चुका है। एंड एक ट्रांसपोर्ट वाला भी चैप्टर्स आता था, वो भी हट चुका है। मतलब कि टोटल जो बच गए इसके इंटरनली वो 3 चैप्टर्स बच गए। और फिर एनिमल फिजियोलॉजी का एक डाइजेशन वाला चैप्टर आता था, वो भी अब हट चुका है। मतलब कि टोटल अब 6 चैप्टर्स की हमें पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बुक आपको दिखा दूँ तो ये जो बुक आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्लास 11th का बुक है। ठीक है, क्लास 11th के इसी सिलेबस के ये न्यू सिलेबस का बुक है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका वो कैसा है तो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपका पैटर्न दिखा है, सबसे पहले फर्स्ट जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसके इंटरनली 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब इस चारों चैप्टर्स में से फर्स्ट है हमारा द लिविंग वर्ल्ड का, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, तीसरा प्लांट किंगडम, चौथा एनिमल किंगडम। इस चारों को छोड़ करके आपको दूसरा जो है इस यूनिट से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बात करें दूसरा हमारा जो यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, जिसके इंटरनली 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड तीसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर, ये तो हो गया। फिर तीसरा यूनिट हम यहाँ पे देखें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके इंटरनली हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने। अब इन तीनों चैप्टर्स में से 2 चैप्टर जो होंगे वो बोटनी के होंगे, एक जूलॉजी के होंगे। तो ऐसा करके भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ जूलॉजी का कौन सा है, बोटनी का कौन सा है। जितने भी हमारे यहाँ पे यूनिट है सारे में जितने भी चैप्टर्स है उसमें कुछ बोटनी के चैप्टर्स है, कुछ जूलॉजी के चैप्टर्स है। ठीक है, तो इस वाले यूनिट से हमें 3 चैप्टर्स पढ़ना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, जहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 5 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर नीट में आता है। ठीक है, इस साल 2024 में भी क्वेश्चन आया है, इसमें से 4 क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स हमें पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर आगे बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी नाम का ये जो हमारा यूनिट है इसके इंटरनली हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक हमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ना है, दूसरा रेस्पायरेशन पढ़ना है प्लांट के इंटरनली, और तीसरा हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, एंड लास्टली हमारा ये जो यूनिट है 5 नंबर, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें पढ़ना है। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंटरनली टोटल 6 यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और 6 चैप्टर्स में से फर्स्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके पहले कौन सा हुआ करता था, तो डाइजेशन का चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, लेकिन वो हट चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, तो उसको आपको पढ़ना है नहीं, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम इस चैनल पे आपको बताएंगे। अब देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद फिर यहाँ पे है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फिर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड लास्टली केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो ये सारे चैप्टर्स है जो कि क्लास 11th में हमें पढ़ना है। और क्लास 12th की बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12th यूनिट, तो इसके इंटरनली भी हमें टोटल 5 यूनिट ही पढ़ना है। ठीक है, अब इस 5 यूनिट के इंटरनली देखा जाए
5 यूनिट के इंटरनली देखा जाए तो हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन का यूनिट पढ़ना है, जिसमें 3 चैप्टर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहले जो आता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, वो हट चुका है। अब हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, उसके बाद फिर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें भी हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड एडिशंस, फिर हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड फिर हमारा 7 नंबर जो चैप्टर्स इवोल्यूशन का आता है वो पढ़ना है हमें। इवोल्यूशन के इंटरनली आपको मानव के विकास के बारे में पढ़ना है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि मानव का जो ब्रेन था वो कैसा था, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके साइज पे। अगेन बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर कहने का मतलब है माइक्रोब्स वगैरह वाला आपको चैप्टर्स पढ़ना है। माइक्रोब्स कहने का मतलब है कि माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, अब माइक्रोब्स कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि दूध से दही का बनना, तो ये क्या है, तो वैसे टाइप के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हमारे इस यूनिट में पढ़ना है। और फिर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके 2 चैप्टर्स आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का, और दूसरा प्रिंसिपल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जब MBBS कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का एक आपको बुक ही मिलता है, और वो पूरा बुक मोटा सा पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इकोलॉजी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब कि यहाँ से आसान टाइप के, मतलब बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और 3 चैप्टर हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ना है, और फिर हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ना है, जो कि भूगोल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी डाटास वगैरह हैं वो सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th का ये जो बुक है, ये बुक कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। ठीक है, आपको मार्केट में ये अवेलेबल आसानी से हो सकता है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये न्यू देखेंगे तो पतला सा मतलब कि होगा। और इसके इंटरनली सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस बताने का, और ये सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन सारे सिलेबस के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से नीट में टोटल 360 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से जूलॉजी भी होते हैं और कौन सा होता है, बोटनी का भी होता है। ठीक है, दोनों मिलाकर के 360 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 180 क्वेश्चन जूलॉजी से, 180 क्वेश्चन बोटनी से आता है। ठीक है, टोटल 360 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जूलॉजी वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके इंटरनली आप जूलॉजी कहने का मतलब एनिमल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और बोटनी कहने का मतलब प्लांट से रिलेटेड हो गया, मतलब प्लांट के बारे में कि प्लांट सांस कैसे लेता है, वो सांस लेता है तो वो कौन सा गैस लेता है, फिर कौन सा गैस निकालता है। तो दैट्स इट, ऑल ओवर जितने भी चीज़ें होती हैं रेस्पायरेशन से रिलेटेड इन द प्लांट, वो सब आप यहाँ पे बोटनी में पढ़ेंगे। लेकिन जूलॉजी में भी है, जैसे कि ह्यूमन कहने का मतलब मानव, आप सांस कैसे लेते हैं, तो सांस में कौन सा गैस लेते हैं। ठीक है, तो गैस आप ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जाता है अंदर, कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हमारा ऑक्सीजन फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन के कैसे निकलता है। रियल मैजिक यहाँ पे देखेंगे कि हमने ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन लेने के बाद हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो ये सब आप पढ़ेंगे जूलॉजी में। तो ऐसे ही बोटनी और जूलॉजी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मेन जो हमारा है वो नीट 2025 का टारगेट है, जिसके यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के बारे में हमने बात कर लिया है। हमने आपको किताब भी दिखा दिया कि कौन कौन से किताब यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। जैसे क्लास 11th एंड 12th के 2 ही बुक है, इसी दोनों बुक को आपको परचेज कर लेना है। एक एक लाइन को आपको बहुत ही गहन अध्ययन करने पड़ेंगे। एक एक लाइन को कहने का मतलब है कि अब मैं जैसे कि सेल चैप्टर से ही बता दूँ कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि बात करें यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप सेल साइकिल से। अब ऐसे रिमार्क करके आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे इसमें मार्किंग कैसे की हुई है कि कब क्वेश्चन कहाँ से, जैसे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए तो मार्किंग किया गया है। उसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं म्यूसिस फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हाँ नीट में कब कब क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा मार्क किया गया है। फिर अगर हम सेल की बात करें तो जितने भी मतलब चैप्टर्स हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे मैंने भी मार्क कर रखा है, आपको भी मार्क करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजी तरीके से मार्क किया गया, ऐसे पता चलता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो और यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट आपको नीट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो था वो कुछ मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस थे और आपको पढ़ना कितना है। तो पढ़ने की बात करें तो उसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना के रखा है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बात करें तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो टोटल हाफ कर दें, मतलब कि पूरे मतलब कि सिंगल अगर पेपर हो रहा है तो सिंगल में से हाफ पेपर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से ही आएगा। ठीक है,
तो बायोलॉजी को आप बिल्कुल आसान इजी ना समझें, क्योंकि बायोलॉजी के इंटरनली जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक ईयर। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसके इंटरनली सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन की बात करें तो वो तो हमेशा ही आता है, तो उस पर उतना ज़्यादा हमें गौर नहीं करना, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपके नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल पे हम कल से चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज के इंटरनली अब टॉपिक वाइज भी कुछ वीडियोस लाने वाले हैं, है ना। चैप्टर वाइज एक एक बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर फिजिक्स से रिलेटेड या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। हम यहाँ पे इस वीडियोस के बाद मतलब कि अगले वीडियोस के इंटरनली हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन या फिर उसके वन शॉट वीडियो को लाने वाले हैं, ठीक है। उसके सिलेबस को, जैसे कि यहाँ पे क्लास 11th में फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो द लिविंग, तो द लिविंग वर्ल्ड में हमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, तो इसके वन शॉट वीडियो भी लाने वाले हैं। और इसको कैसे पढ़ना है और कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। अगर इस वीडियो को आपने मतलब इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।